बंद है विधायक जी, इसका आपके पास चाबी दिया गया है? नहीं दिया गया चाबी, लॉक कर दिए। वो मतलब ऐसे ही अपने मन से लॉक करके लगा के चला गया? चला गया। आपसे कोई संपर्क भी नहीं कुछ किया? संपर्क नहीं। इसमें क्या है नहीं है, कितना बिजली यूनिट जल रहा है नहीं जल रहा है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है। ये है विभाग का काम। बिहार का बिजली विभाग ने किया कमाल, और इन्होंने इस प्रकार से इसको लॉक कर दिया। अच्छा, लॉक कर। और इसमें ये क्या डिवाइस रखा हुआ है, कितना हमारा ये उठ रहा है, इसको कहीं कोई पता नहीं है। इसको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया ये लॉक करके। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के सियासत गर्म है। इस वक्त हम रणविजय साहू, जो कि राजद के विधायक हैं और प्रधान महासचिव हैं, उनके आवास पर मौजूद हैं। और यह स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं सेफ तरीके से लॉक है। रणविजय साहू जी परेशान दिख रहे हैं। क्या हुआ रणविजय साहू जी? देखिए, ये स्मार्ट मीटर लगा मेरे यहाँ। हाँ। और जो भी कर्मचारी आए इसके बिजली विभाग के, और इन्होंने इस प्रकार से इसको लॉक कर दिया। अच्छा, लॉक कर। और इसमें ये क्या डिवाइस रखा हुआ है, कितना हमारा ये उठ रहा है, इसको कहीं कोई पता नहीं है। अच्छा, इसको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया ये लॉक करके। अब सरकार ने जो मानक बनाया है कि माननीय सदस्यों के लिए कितना बिजली यूनिट फ्री है, उसके बाद का जो है उसको चार्ज देना है माननीय सदस्य को। बिल्कुल। लेकिन ये तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये विभाग का पूरी तरह से लापरवाही है। और जिस ढंग से काम किया गया, हमें लगता है कि सब माननीय सदस्यों को ऐसा किया गया होगा। आपको जानकारी नहीं दी? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी, हमसे कोई जानकारी नहीं दी गई है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं इसको खोलने का। देखिए, आपके सामने में कोशिश कर रहे हैं इसको खोलने का, तो ये खुल नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ये लॉक किया हुआ, साफ दिख रहा है कि ये लॉक किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं विभाग की जो भ्रष्टाचार है, जो लोग जनमानस आम आदमी जो इस डिपार्टमेंट के खिलाफ आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर के खिलाफ आ रहे हैं, तो ये एक उदाहरण है। जब एक माननीय सदस्य इससे नहीं बच सकते हैं, तो गांव और आवाम जो एक गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, आखिर उसके साथ कैसे जस्टिस हो सकता है? कैसे लगा होगा? आपका आवाज तो खुला होगा, कोई तो मौजूद होगा, उसकी मौजूदगी में ये लगा। अब तो लगा के गया, मैं उस समय नहीं था जब लगाया, और लगाया और कोई संपर्क भी हमसे नहीं किया, कोई फोन कॉल पे कोई फोन पर कॉल नहीं। और जब लगाया तो ये इसको बताना चाहिए कि इसका ये चाबी है, आप देख सकते हैं। चाबी तो नहीं दिया, चाबी नहीं दी गई। तो पूरी तरह से बिजली विभाग डिपार्टमेंट का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आज देखिए बिहार कलंकित हो गया। संजीव हंस जैसे पदाधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री के करीबी हैं, कई डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। आखिर तो बिहार तो शर्मसार होता है ना। तो आज बिहार भ्रष्टाचार में अगर जाना जाता है तो बिजली विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, जहां आप देखिएगा स्मार्ट मीटर के नाम पर आज इतनी लूट मची है गरीबों कमजोरों के लिए। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। इन्होंने गरीबों की आवाज़ के लिए जो आंदोलन की शुरुआत की 1 तारीख से, पूरा बिहार का जनमानस गरीब खुश है। और 1 तारीख का जो आंदोलन है, निश्चित रूप से गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, और उससे पहले 1 तारीख को हो रहा है, तो एक बड़ा संदेश जा रहा है पूरे बिहार में कि बिहार में एक निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। पर ऊपर एक शीशा दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, उससे तो पता ही तो मैं भी इससे झांकने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की लापरवाही है, आंख में धूल झोंकना और भ्रष्टाचार का एक नमूना है। अब क्या करेंगे रणविजय साहब? अब तो हम जनता है, हम एक सदस्य भी हैं बिहार विधानसभा का, तो आने वाला समय में तो सत्र में गूंजेगा आवाज। लेकिन उसके पहले 1 तारीख को जो धरना है जनता के लिए, जनमानस के लिए, उसमें जाके हम लोग। जगदानंद सिंह ने 1.5 महीने का अल्टीमेटम दिया है सरकार को और कहा है कि उसके बाद अभियान चलेगा, स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको। तो उस अभियान का हिस्सा फिर तो आप भी बनेंगे। निश्चित रूप से बिहार की आवाम, बिहार की जनता जो तकलीफ में, जो दिक्कतें में है, जो भ्रष्टाचार झेल रही है, जो बिल था पहले 500 रुपये आता था, वह बिल आ रहा है लोगों को 1000 आ रहा है। तो इन निजात से, इन भ्रष्टाचार के निजात से जिस प्रकार से बड़ा घालमेल हुआ है, कई बड़ी अडानी कंपनी, विभिन्न तरह का कंपनी का इसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गरीबों को
खून चूसने के लिए एक इसको एक चारागाह बनाया गया है। रणविजय साहू भी स्मार्ट मीटर को काट निश्चित तौर पे पार्टी का ऐलान होगा, गरीबों का राष्ट्रीय जनता दल है, और जब राष्ट्रीय जनता दल जब जब भी पुकार करती है, बिहार का एक एक नौजवान गरीब खड़ा उठाता है। तो आपने सुना रणविजय साहू को लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर इनके भी आवास पे लगा है, ये सरकारी आवास है उनका, मगर इनका स्मार्ट मीटर लॉक है। अब यह कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, मगर क्योंकि इनके पास चाबी है नहीं और अधिकारी ने चाबी सौंपा भी नहीं है, लॉक है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं, और लॉक है। और रणविजय साहू यह कोशिश कर रहे हैं और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कितना बिजली कंज्यूम किया है अब तक। खैर, आपने तस्वीरें देखी है, स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति और सियासत बिगर्म है। ऐलान कर दिया है राजद ने आंदोलन का, और लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ जगदानंद सिंह मुलाकात कर रहे हैं, और मुलाकात आंदोलन को लेकर बड़ी रणनीति भी तैयार की जा रही है। वक्त हम देखिए अमरजीत कुशवाहा के आवास पर मौजूद हैं, खुद विधायक जी हमारे साथ हैं, इनके भी सरकारी आवास पर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। इनसे बात करते हैं। आप लोग अपने क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं, मगर आपके सरकारी आवास में स्मार्ट मीटर लगा है, इसकी जानकारी आप लोग को है? नहीं, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। अभी आप लोग जब बताए तो हमने जा कर के देखा, क्षेत्र से अभी आए हैं, तब देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगा है। बिना बताए चुपके से आकर के स्मार्ट मीटर लगा दिया, ये सरासर जो है एक तरह से कहा जाए तो धूर्तई है। सूचना नहीं थी? कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। गांव में तो जनता जबरदस्त विरोध कर रही है। हमने तो अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर जनता से कह दिया है कि आप अगर नहीं चाहते हैं तो किसी को हिम्मत नहीं है कि आपके घर में आकर स्मार्ट मीटर लगाए, क्योंकि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि अपना बिल जो है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे मोबाइल का बिल हो, जिस तरीके से देना चाहे उस तरीके से दे सकता है। ये उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में दर्ज है। तो हम प्रीपेड देंगे कि हम पोस्टपेड देंगे, ये हमको तय करने का राइट होना चाहिए। ये वो तय करने वाला कौन होता है? ये नीतीश जी की जो सरकार है, ये सरासर जनता के ऊपर लूटने का एक षड्यंत्र रच रही है, और इस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरे अपने विधानसभा क्षेत्रों में तो संघर्ष चला ही रहे हैं। जिला के स्तर पर हजारों लोग हम लोगों ने विद्युत कार्यालय का घेराव करके हम लोगों ने मांग किया है। ज़बरदस्त रूप से सिवान में प्रदर्शन हुआ था, जिसका नेतृत्व मैंने किया था, और वहाँ हमने ऐलान कर दिया है कि कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। और हमारे क्षेत्रों में जा भी नहीं रहा लोगों ने, और कहीं कहीं गया तो लोग विरोध भी कर रहे हैं। और एक आध जगह हमने देखा कि यह स्मार्ट मीटर चुपके से गरीब गुरबे आदमी के घर में ला करके लगा दे रहा है, धमकी भी दे रहा है, कह रहा है कि अगर नहीं लगाएंगे तो केस कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो कुछ सरकार कर रही है तानाशाही है, और धूर्ततापूर्ण तरीके से हमारे आवास में लगा देना ये पूरी तौर पे गलत है। कोई तो आवास पर मौजूद होगा, अन्यथा बंद आवास में थोड़ी लगेगा। बंद आवास में हमारे लड़का पढ़ाई करने के लिए यहाँ रहते हैं, पता ना उनसे हमको पूछना पड़ेगा कि पूछा है कि नहीं पूछा, लेकिन उसने भी हमको नहीं पूछा कि पापा ये सब लगाने के लिए आए हुए हैं। हो सकता है अधिकारी का आपके पास कोई फोन कॉल? कोई नहीं, कोई सूचना नहीं। अच्छा अमरजीत जी, आपको प्रक्रिया पता है? अगर रिचार्ज करना होगा तो कैसे करना है? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है अभी तक। तो जितना दिन से हम रह रहे हैं, एक बार हमने अपने पीए को भेज करके पता करवाने की कोशिश किया कि बिल कितना आया इस महीने, वो भी नहीं बताया गया। और अचानक बताया जाएगा कितना बिल हुआ। जैसे हम लोग का जो बिजली जितना सरकार देती है, कहीं उससे ज़्यादा अगर बिल आता हो तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आप लोगों को महीने में जानकारी? कोई जानकारी नहीं कि इस महीने कितना बिल आया, अगले महीने कितना बिल आया, तो कोई नहीं बताता। और ये विद्युत विभाग का ज़बरदस्त लापरवाही है, न बताना। और ये स्मार्ट मीटर लगाना तो सीधे सीधे न्याय। अब तो स्मार्ट मीटर लग गया, आप क्षेत्र तो में लग कर रहे गया हैं, तो स्मार्ट लग मीटर गया, नहीं लगवाइए। लगने देंगे। वहाँ नहीं लगने, जनता के बीच तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। वहाँ अपने निजी आवास पर तो हम लोग कहीं नहीं लगा रहे हैं, लगने दे रहे हैं। जनता भी नहीं लगने दे, जनता के साथ हम खड़े हैं। और आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर को लेकर हम लोग ज़बरदस्त आंदोलन भी करेंगे। राजद ने कहा कि 1.5 महीने के अंदर अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तो स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको अभियान चलेगा। तो आप लोग भी उस अभियान का हिस्सा बनेंगे? हमारा गठबंधन है, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल हमारे
गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसने घोषणा किया तो हमको उम्मीद रखिए कि हम सारे लोग, चूँकि हम लोग इससे सहमत हैं कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, उस पूरे आंदोलन को जोरदार तरीके से आप लोग भी स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंक देंगे? बिल्कुल फेंका जाएगा। जनता का आह्वान किया जाएगा स्मार्ट मीटर फेंके, और जनता फोड़ रही है, तोड़ रही है। ये नीतीश सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है तो चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। ये लूटने का अभियान है, ये जनता का शोषण का अभियान है। इस तरीके से शोषण करने की छूट नहीं दी जाएगी। तो आपने सुना अमरजीत कुशवाहा को, देखिए इनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं इनके आवास पे, और जैसे ही ये आवास पहुंचे और इनको जानकारी भी, देखिए स्मार्ट मीटर लगाया गया है। बापू भी बॉक्स के अंदर स्मार्ट मीटर आपको दिख रहा होगा। यह अमरजीत कुशवाहा का सरकारी आवास है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अमरजीत कुशवाहा लिखा हुआ है और तमाम चीज़ें लिखी हुई है। और अगर आप ये बॉक्स देखें, बापू पूरी सेफ्टी के साथ स्मार्ट मीटर जो है यहाँ पे लगाया गया, मगर इसकी जानकारी विधायक अमरजीत कुशवाहा को नहीं है। सक्रिय थे क्षेत्र में और क्षेत्र के लोगों से आग्रह कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल मत लगवाइएगा, मगर इनके आवास में ही स्मार्ट मीटर लग चुका है। अब देखिए स्मार्ट मीटर लगा है, मीटर रीड हो रहा है। और विधायक जी का यह भी कहना है कि इन्होंने यह जानकारी लेने की भी कोशिश की है कि कितना महीने का जो बिल है, बिजली बिल है, वो आ रहा है, मगर इस बात की भी जानकारी इन्हें प्राप्त अब तक नहीं हो पाई है। देखिए हम अन्य विधायकों के भी सरकारी आवास पर आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उसको लेकर क्या विधायक को जानकारी थी, और अगर लग चुका है तो आगे वो क्या करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में